जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। सभी भक्तजनों को संत धर्मदास महाराज की तरफ से जय गौ माता दी। इस वीडियो के माध्यम से ब्रजवासी गौरक्षक सेना के समस्त पदाधिकारी व भारत देश की सनातनी भाई बहनों से और संत समाज से हम एक गुजारिश करना चाहते हैं। हमारा जीवन तो केवल गौ माताओं के लिए उत्पन्न हुआ है, संत समाज की सेवा के लिए उत्पन्न हुआ है। हम चाहते हैं कि आप सभी भाई बहन मिलकर जो हमने प्रण लिया है गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कराने का, उसमें सहयोग करें, जुड़ें और जहाँ पे भी आपको असहाय गौ माता दिखती है उसकी रक्षा करें, सेवा करें। केवल निस्वार्थ भाव, मन के अंदर केवल निस्वार्थ भाव होना चाहिए, क्योंकि करने वाले और कराने वाले हमारे ठाकुर जी हैं। क्योंकि बिना उनकी अनुमति के, बिना उनकी इच्छा से कोई भी व्यक्ति इस भूलोक पर कुछ कार्य नहीं कर सकता। यथार्थ इस चीज़ को हम नहीं कह रहे, इस चीज़ को सभी जानते हैं। यदि आपके अपने अंदर अहंकार है तो अहंकार का नाश करें, अहंकार को निकाल के बाहर फेंकें। क्योंकि जो आपको जीवन मिला है वो सिर्फ और सिर्फ भक्ति के लिए, सर्व समाज की रक्षा के लिए। यथार्थ इस भूलोक पर जीव जंतु इत्यादि अगर देखा जाए तो 84 लाख योनियां हैं, उन सभी की रक्षा के लिए मिला है। हमारा इस वीडियो के माध्यम से बस समस्त भूलोक वासियों से निवेदन है, अपील है कि अपने जीवन को पहचानें। ना ही तो कुछ आप लेके आए हैं और ना ही कुछ लेके जाएंगे। जब ब्राह्मण कुल में पैदा हुए रावण उन्होंने भी अपने मन में विचार किया कि शायद इस भूलोक पर ऐसा कोई देव दानव जीव जंतु नहीं है जो मेरा संहार कर सके। यथार्थ देखा जाए तो उनके पास में इतनी शक्ति थी, भगवान की इतनी भक्ति थी शिव भोले की, कि उनकी बनाई हुई सोने की लंका को भी उन्होंने ले लिया। वेद पुराणों में बताया जाता है कि वो इतना शक्तिशाली था कि सभी देवता उनकी यहाँ पे रहते थे, उनकी सेवा करते थे। और सेवा करने का तात्पर्य यह है कि जिस पर हम जीत हासिल कर लेते हैं वो हमारे शरणागति हो जाता है, हमारे शरण में रहता है। तो यही कंडीशन थी रावण की कि उन्होंने भारत पूरे विश्व पर अपना ध्वज फहरा दिया था। उनका भी पतन हुआ, उनकी भी मृत्यु हुई श्री रामचंद्र जी के द्वारा। हम ये सब जानते हैं कि श्री रामचंद्र जी बहुत सरल, शील, स्नेह, महापराक्रमी थे। उनका जन्म इस भूलोक पर क्यों हुआ? क्योंकि जब जब दैत्य इस भूलोक पर अपना ध्वज फहराने की कोशिश करते हैं तब तब भगवान
अवतरित होते हैं। जब जब भगवान इस भूलोक पर अवतार लेते हैं तो आप सभी से बस यही गुजारिश है, यही हमारी तरफ से संदेश है कि आप अपने आप के जीवन को पहचानें। सुख दुख, यश अपयश, ये तो चलता रहता है, विधि का विधान है। अपने लिए तो सब कोई जीता है। हम एक छोटी चिड़िया को देखते हैं, जब वो अपना अंडा देती है, बच्चे की व्यवस्था करती है, तो उस समय वो अपने घोंसले बनाने के लिए दूर दूर से तिनके लेके आती है। यथार्थ क्या होता है ये तो आप भी जानते हैं कि आज हमारे इस भूलोक पर कुछ प्राणी सिर्फ हम जिए, हमारा परिवार जिए, इसी के लिए कार्य कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, रह रहे हैं, और वो चाहते हैं कि हम सबसे आगे बढ़ें, हम सबसे बड़े बने। पर यथार्थ ये उनकी सोच गलत है, क्योंकि आगे बढ़ाने वाला, आपको सदमार्ग पर ले जाने वाले तो प्रभु हरि हैं। ये भूलोक पे जो हम रह रहे हैं, जो हमारी पृथ्वी माता है, इसको सुबह सुबह वंदन करना चाहिए। जब पृथ्वी माता पर अत्याचार बढ़ता है तो वो गौ माता का रूप धारण करके देवों के देव शिव हरि के शरण में जाती है और उनसे गुहार लगाती है। तभी भगवान अवतरित होते हैं। हमारा जो जीवन है वो सिर्फ गौ माताओं के लिए क्यों है, इसका कारण यही है कि जिस भूलोक पर हम निवास कर रहे हैं, ये भूलोक की जो माता है वो हमारी गौ माता है। आप किसी इष्ट देवता को देख लीजिए, गौ माता सबके साथ है। शिव हरि ने तो हमारे ब्रज धाम में आके जब कृष्ण अवतार लिया तो गौ माताओं की पूजा भी की, गौ माताओं को चराया भी, और गौ माताओं के साथ रहे भी। देवादिदेव महादेव नंदी महाराज को साथ में रखते हैं, जो उनकी सवारी है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, ये तीनों देव गौ माता की पूजा करते हैं। तो हम तो बस यही आप लोगों को संदेश देना चाहेंगे कि गौ माता की रक्षा करें, गौ माता की सेवा करें, और इस भूलोक पर हमारे जैसे तमाम संत हुए। हम ये नहीं कह रहे कि हम संत नहीं, हमारे जैसे तमाम संत हुए। इतिहास गवाह है, संत वही होता है जो सर्वज्ञ जीवन उन शिव हरि माँ गौ माता के चरणों में अर्पित करते हैं। क्योंकि आज भारत देश के अंदर में तमाम पाखंडी घूम रहे हैं, और जो पाखंड का ध्वज फहराने में लगे हुए हैं, जिसमें राम रहीम आसाराम जैसे तमाम नासूर संत का चोला धारण किए हुए हैं, जो केवल अपनी बुरी चंद्रक्रिया से, धन कमाने से जनता को गुमराह कर रहे हैं। जगह जगह कोई भोले बाबा है, कोई राम रहीम है, ऐसे तमाम संत हैं जो आज भी ढोंग विद्या का, भगवान श्री हरि का पतन करने में लगे हैं।
भगवान ने स्वयं लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरउ पारा। कलयुग में केवल मनुष्य हरि का नाम स्मरण कर ले, 10 इंद्रियों को बस में करने के बाद में श्री हरि का नाम स्मरण कर ले, उससे उसका उद्धार हो जाएगा। क्योंकि सतयुग, त्रेता, कल, द्वापर में तो हमारे ऋषि मुनि और गृहस्थी समाज के कार्यकर्ता बहुत लोग, राजा महाराजा अपना पूरा जीवन तपस्या करते थे, यथार्थ जो सच्ची भक्ति करते थे उनको भगवान दर्शन देते थे। तो कलयुग के अंदर तो केवल नाम मात्र से ही भगवान प्रसन्न होते हैं और उनकी इस जीवन को उद्धार करते हैं। तो हमारा तो बस आप सभी भारतवासियों को यही संदेश है, जागो जागो, अपने जीवन को पहचानो, अपने लक्ष्य को पहचानो। आपका जो जीवन खाने पीने रहने के लिए नहीं मिला है, आपका जीवन कुछ करने के लिए मिला है। अपने इस मनुष्य योनि जीवन से आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। सर्वदा सच्चाई का मार्ग अपनाएं, सत्य बोलें, बुरे कर्मों से दूर रहें, लोगों की बुराई ना करें, अपने जीवन को पहचानें। जब तक आप अपने जीवन की पहचान नहीं करोगे, तब तक आप इस माया जाल में भटकते रहोगे। क्योंकि अकेले आप आए हैं खाली हाथ, और अकेले ही आप जाएंगे वो भी खाली हाथ। जब आपको पता है कि आप कुछ ना लेके आए हैं और ना कुछ लेके जाएंगे, तो आप किसके लिए लगे हुए हैं? मेरे को सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए कि आप किसके लिए लगे हैं? जब आपका कुछ है ही नहीं, आपका जिस शरीर भी नहीं है जिसकी आप जिज्ञासा करते हैं कि ये हमारा है, ये भी आपका नहीं है, ये भी आपका साथ छोड़ देगा। जिस समय जो आत्मा परमात्मा में लीन होती हैं, उस समय आपकी ये मट्टी की काया यहीं पड़ी रह जाती है, खाली आपके साथ जाती है तो सिर्फ आपकी अच्छाई और बुराई। जो आप अच्छे कर्म करते हैं उनको लोग पहचानते हैं, जाने के बाद याद करते हैं कि हाँ फलाना व्यक्ति ऐसा था कि इसने ऐसा कार्य किया। और जो बुरे लोग होते हैं उनकी बुराई होती है कि बढ़िया हुआ इस भूलोक से एक दैत्य का मोक्ष हो गया, इस भूलोक से एक दैत्य खत्म हो गया। तो भक्तजनों, हमारी बस यही जिज्ञासा है, यही हमारी मंत्र आत्मा है कि आप अपने जीवन को पहचानें, सद बुद्धि का प्रयोग करें, गौ माताओं, संत समाज, बेसहारा असहाय गरीब लोगों की मदद करें। जय गौ माता, जय श्री राम। इसी चंद शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हुए संत धर्मदास महाराज की तरफ से जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता, राष्ट्र गौ माता।